हिंदी टेस्ट के 2 दिन और लगेंगे। अभी कल तो मैं आपको वो जो मैथ्स के सारे छोटे छोटे पेपर वो दे दूंगा, जिससे आपका मैथ्स का पेपर ठीक हो जाए। ठीक है, वो 5 मार्क्स वाले नहीं थे जो। हाँ, साइंस नहीं, इस बार संडे चलो एक एक्सरसाइज बची हुई है उसमें। हाँ नहीं, उसकी नहीं एक्सप्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ, दैट इज एक्सरसाइज 8.4। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, तो 2x + 5 और इंटू 4x - 3। अभी तो आप देखिए, आप उस समय नहीं थे जब ये हो रहा था। ठीक है, तो पहले 2x का पूरे में मल्टीप्लाई, फिर 2x का पूरे में मल्टीप्लाई करो, 4x, फिर ये वाला साइन यहाँ आएगा, फिर अब 5 का 4x - 3। ये चीज इसमें भी मल्टीप्लाई होगी और ये चीज इसमें भी। अभी बताओ आंसर क्या आएगा आपके? 8x²। हाँ -6x। हाँ +20x। हाँ -50। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कंप्यूट हो सकते हैं। करो जरा। 8x² +14x -50। ठीक है, तो इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स करिए। सर जिसका सिंगल पार्ट है इसका पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा। क्या? सर जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट्स देखो, सर थर्ड भी देख लीजिए। तो थर्ड पार्ट देखिए, दैट इज 2.5l - 0.5m इंटू 2.5l और प्लस 0.5m। क्या आपको मालूम है a - b इंटू a + b क्या होता है? a² - b²। ये आइडेंटिटी जानते हो? क्या बताओ? a - b और a + b क्या होता है? a² - b²। तो इसी तरीके से पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो 2.5l का होल स्क्वायर और माइनस 0.5m का होल स्क्वायर। तो 2.5l का होल स्क्वायर क्या होगा? 6.25l स्क्वायर। रिया 0.5m का होल स्क्वायर बताइए। सर 0.25। 0.25, क्योंकि एक डिजिट पहले ये डेसिमल और इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा तो 0. और m स्क्वायर, तो 0.25m²। सिक्स्थ पार्ट देखो, दैट इज 3/4 a² + 3b² और इंटू 4। तो 4 का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखो, इसके लिए 3/4 a² + 3b²। 4 को अंदर ले जाओ, दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा? 4a² 8/3b²। अब इसका पूरे का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इस पूरे का इसमें भी होगा, और बीच में ये वाला साइन लग गया। तो 3/4 a² और 4a² - 8/3b²। फिर ये वाला साइन आ जाएगा, और 3b² और 4a² - 8/3b²। लक्षिता बताइए इसके आगे क्या लिखा जाए? मल्टीप्लाई करो जरा, इसका इसमें करो। सर 4 कट जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर बताइए। 4 तो कट ही जाएगा। सर a² माइनस। ठीक है, कोई सृष्टि आप बताओ। सर 8 पूरा आंसर बताओ।
Sir, a to the power 4 minus दिव्यांशी sir, 3 की पावर 3 a की पावर 4 हाँ 3 a की पावर 4 माइनस, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 4 4 का क्या 3 रहा और a की पावर 4। और बोलो सर 2 a स्क्वायर देखो जब इसका इस पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या 3 3 कट जाएगा और 4 से यहाँ कटेगा तो कितना बचेगा 2। तो बोलो सर 2 a स्क्वायर और b स्क्वायर ठीक बताया आपको। तो 2 a स्क्वायर पहला कावी का बोलो 12 a स्क्वायर b स्क्वायर 12 a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 8 b की पावर माइनस 8 b की पावर 4 जो होमोजीनियस टर्म्स है पहले उनको कंप्यूट करो। 3 a की पावर 4 प्लस 10 प्लस 10 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8 समझ में आ रही बात। तो हमें 1 to 6 क्वेश्चन करनी है ये ना लास्ट स्टेप में ये वाला बताओ ना। तो इसमें क्या करो जब अब अलग से लिख के देख लिया करो कि 3/4a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर तो ये और ये कट गया और 3a की पावर 4 ऐसे ही इसका इससे मल्टीप्लाई करना है तो 3/4a स्क्वायर लिख लो और 8/3b स्क्वायर तो 3 से 3 कटा 4 से 2 कटा 2 स्क्वायर ऐसे करते ठीक है। चलो आइस ऑफ कर दो। सेकंड भी हो जाएगा थर्ड देखिए a स्क्वायर प्लस b और इंटू a प्लस b स्क्वायर तो हाँ अब पलक इसमें क्या लिखें a स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर प्लस b a प्लस b स्क्वायर ठीक है फिर क्या आएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab प्लस b क्यूब इसमें सभी हेटेरोजीनियस टर्म्स है तो कोई किसी के साथ सॉल्व नहीं होगी। ओके नाउ फोर्थ क्वेश्चन दैट इज p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इनटू 2p प्लस q ये है। अर्पित इसको कैसे लिखें p स्क्वायर ब्रैकेट 2p प्लस q माइनस q स्क्वायर ब्रैकेट 2p प्लस q जसमिता क्या आएगा प्रोडक्ट करने पर कर रही हो अभी चलो करो निखिल बताओ सर 2p q स्क्वायर 2p क्यूब प्लस p स्क्वायर क्यूब माइनस 2p q स्क्वायर प्लस माइनस q क्यूब ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 और प्लस 25 तो इस क्वेश्चन को मैम कैसे लिखें इसको बताइए ओपन करें सर एक्स स्क्वायर हाँ एक्स प्लस 5 माइनस 5 और ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 प्लस 20 प्लस 25 ठीक है। अब इसका जस्मिता कराओ जरा ठीक है सर x क्यूब सर प्लस 5x बोलो ज्योति x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 5x माइनस 25 ठीक है प्लस ठीक है अगला स्टेप बोलिए सर 25 कट जाए कट जाएगा बिल्कुल ठीक ये कट गया और जो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 5x बच जाएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन t प्लस एस स्क्वायर
और टी स्क्वायर माइनस एस, सॉरी बताइए। सर टी और ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस 5 एस है। सर प्लस एस स्क्वायर सर ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस एस सर टी क्यूब सर माइनस टी एस सर प्लस टी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस एस क्यूब। ठीक है, ओके। नाउ फोर्थ वन, that is a plus b, c minus d plus a minus b, c plus d plus 2 ac plus bd सृष्टि बताओ। सर ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दो। चलिए अच्छी बात है, आप बोलो। सर ए हाँ, ब्रैकेट में सी माइनस ए सी माइनस, चलो ठीक है। हाँ, सी माइनस डी, और बोलो। माइनस डी हाँ, प्लस बी ब्रैकेट में सी माइनस डी प्लस ए ब्रैकेट में सी प्लस डी माइनस बी ब्रैकेट में सी प्लस डी आगे। प्लस 2ac प्लस 2bd। बहुत अच्छा। अब आगे मल्टीप्लाई भी करेंगे। ac माइनस ad प्लस bc माइनस bd प्लस ac प्लस ad माइनस bc प्लस माइनस bd प्लस 2ac प्लस 2bd। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो क्या AC और AC ये जुड़ेंगे कि कटेंगे? क्योंकि सेम साइन के हैं। तो ये हो गया 2AC, उधर में 2ac ऐड तो 2AC ये भी है, तो ये तीनों ही ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 4AC हो गया। अब हमारे पास एक AD ये माइनस का है और एक AD ये कट गए, ठीक है। और इसके अलावा BC प्लस का है और माइनस का, तो क्या ये भी कट गया? BD और BD निगेटिव के हैं, तो माइनस 2BD एक बार लिख लेते हैं, फिर इससे काट देंगे। तो माइनस 2BD और साथ में क्या प्लस 2BD भी है, तो प्लस 2BD, लेकिन इनके अपोजिट साइन है इसलिए भी कट गए। तो ये माइनस 2BD और ये प्लस 2BD। तो आंसर क्या आ गया? 4AC। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y एंड x माइनस वाई, इतना दिया हुआ है। दिव्यांशी बताओ। सर x सर ब्रैकेट में 2x प्लस 5 सर प्लस y और ब्रैकेट में 2x प्लस 5 और सर प्लस x और उसके बाद सर x माइनस y लिख दिया, ठीक है। और सर बोलो। प्लस 2y प्लस 2y, सर ब्रैकेट में x माइनस y आयुषी इसका प्रोडक्ट करो। सर 3x चलो कोई बात नहीं, सॉरी कर। सर 2x हाँ प्लस 5x हाँ सर प्लस 2xy हाँ सर प्लस 5y सर प्लस x स्क्वायर माइनस xy सर प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर। ओके। तो अब इसमें कुछ क्या ऐसी टर्म है जो कट भी सकती हैं, ये तो जुड़ गई। तो ये कितना हो गया? 3x 3x स्क्वायर हो गया। 5x है, और ऐसा और कोई x का नहीं है ना, नो तो 5x लिख लो। अब देखो xy, ये 2xy, सर 4xy अब बोलो 4xy में से अगर माइनस xy गया तो 3x तो ये सब इसके साथ आ गया, तो दैट इज प्लस का 3xy और प्लस 5y और माइनस 2y स्क्वायर। अब देखिए
6x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 60। Sir, x square minus xy plus y plus y x square minus xy plus y square. आयुषी बताइए प्रोडक्ट। Sir, x cube minus x square y plus x y square plus y x square पहले जो x अल्फाबेट x square y minus x y square plus y cube. ठीक है, कोई होमोजीनियस टर्म है, इससे कोई चीज कटती है जुड़ती है? Yes sir, ये plus इसको कट कर दो। जाएगी, इससे कोई चीज कट जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा? सर x cube plus y cube. प्लस वाई क्यूब। 7th क्वेश्चन देखें। वन पॉइंट फाइव एक्स माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। निखिल बताइए। 7.5x ब्रैकेट में 1.5x प्लस 4y प्लस 3 फिर माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है, आगे बोलो। 2.25x स्क्वायर प्लस 6xy 6xy प्लस 4.5x माइनस 6xy प्लस 16 माइनस 16y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 4.5x प्लस 12y प्लस 12y। इतनी बात हो गई। अच्छा, आप देखो, ये तो अकेली टर्म है, इसके साथ ही कोई नहीं है, तो 2.25 स्क्वायर इसके साथ ही है कोई? Yes sir, minus 6x. कट गई, और तो कोई नहीं है ना? ये भी है, ये भी कट गया। Minus 12y plus 12y. ये भी कट गई, ये बच गया माइनस 16y स्क्वायर। ओके, नाउ 8 दैट इज a प्लस b प्लस c और a प्लस b माइनस c। पलक बताओ। a plus b minus c plus b a plus b minus c plus c a plus b minus c। आगे बताइए। a square plus ab minus ac plus ab plus b square minus bc plus ac plus bc plus नहीं minus c square। तो हमारे पास देखना पड़ेगा क्या ए बी के कौन कौन से टर्म है, ये जुड़ जाएंगे, और बी सी तो कट गया, और ए सी ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, और क्या बच रहा है बताओ? प्लस 2ab। तो थर्ड क्वेश्चन करिए। तुम लोग का एग्जाम के बाद छुट्टी होती है कि स्कूल में बैठा के रखते हैं? रहता है। मान लीजिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n से यहाँ से कितना आएगा बताओ?
7 आएगा तो इसका मतलब है कि जो एक्सपोनेंट्स है इनको एक्सपोनेंट्स या पावर्स कहते हैं, तो वो ऐड हो गई कि नहीं। और अगर अपॉन में हो जैसे ऐसा हो तो कितना आएगा बताओ, अगर कैंसिल हो जाए सारे फैक्टर लिखो तो कैसे आया, तो ऐसा आया। और अगर ऐसा दिया रहे 2 to the power 3 का स्क्वायर, मान लीजिए m की पावर है, तो क्या होगा, उसको 2 बार लिखा गया और फिर 2 to the power 6 हो गया, तो वो तो प्रोडक्ट से ही आएगा कि नहीं। तो जब पावर पर पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ऐसा भी है, मान लीजिए ऐसा होता है कि 2 की पावर -3, तो जो कैसे लिखते हैं 1/2 की पावर 3, और फिर अगर उसका 2 की पावर 3 कर देते तो क्या था 1/8, तो ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा अगर हो कि a की पावर -1, तो क्या लिखेंगे बता, 1 है भाई, जैसा दिव्या ने बता दिया कि 1/a -1 है, तो 1/a to the power 1, जैसे -1 था तो -1 है तो 1/a ही हुआ, क्या हो जाएगा, सही है। इसी पर बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। पहला क्वेश्चन देखो, 3 to the power -2, तो दिया इसको कैसे लिखें, 1/3 की पावर 1/3 की पावर 2, तो 1/9 हो गया, क्योंकि 3 into 3 9 हो गया, ओके। अब फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, -4 to the power -2 लिखा, बोलो क्या लिखोगे, 1/4 की पावर 2, सही है, 1 अपॉन ब्रैकेट में -4 की पावर 2, और फिर अब आगे क्या लिखोगे, 1/60 क्योंकि -4 into -4 क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 into 4 तो 1/16। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1/2 की पावर -5, तो 1 पर भी -5 लगेगा और 2 पर भी। ऐसा किस नियम से होगा, जरा बताओ कि a/b to the power n को क्या लिखा जा सकता है दिव्या, a की पावर n अपॉन b। तो ऐसा ही हमने यहाँ भी किया। अब 1 की पावर तो -5 हो चाहे +5, 1 तो 1 ही रहता है, तो इसलिए ये तो 1 हो गया। 2/5 और ये जो चीज है इसको ऊपर ले जाओ, हैं? या सीधा यहीं पे रेसिप्रोकल कर दो। एक्चुअली अगर आप इस पावर को पॉजिटिव कर दो और अंदर पलट दो, बाहर निगेटिव है तो अंदर वाले को पलट दो तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 2/1 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 हो गया। दिव्यांशी बताओ 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 32। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, -4 की पावर 5, शौर्य -4 की पावर 5 इंटू डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8 डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, बोलो मैम। 1/-4 की पावर 5। ऐसा दिया है -4 की पावर 5 और डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8, तो क्या हो जाएगा, -4 की पावर 5 -6, तो -4 की पावर 5 -8 तो कितना होगा -3 है। अब इसे क्या लिखें इस फोर्थ रूल के हिसाब से, जरा बताओ। 1/-4 की पावर 3। अब -4 को 3 टाइम्स लिखो, तो आयुषी अगर ऐसा लिखते हैं तो बताइए माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, और प्लस इंटू माइनस तो अल्टीमेटली माइनस आएगा। अच्छा 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 तो क्या आंसर आया, -64 1/-64 तो दैट इज 1/-64। सेकंड देखो कि 1/2 क्यूब का स्क्वायर लक्षिता। अब बोलो इसे क्या करना, सृष्टि सर
1/2 की पावर 3 1/2 क्यूब की पावर होल की पावर 2 1/2 क्यूब होल की पावर 2। अब आगे क्या करें? सर 1/2 की पावर 6 यस, तो 3 into 2 कर दिया आपने थर्ड रूल के अनुसार। तो 1/2 की पावर 6। क्या आप मुझे बताएंगे कि 2 to the power 6 कितना होता है, जबकि 2 to the power 5 दिव्यांशी बता चुकी हैं। सर 64 तो दैट इज 1 by एक्सपोनेंट में रखना है, हाँ, एक्सपोनेंट में रखना है, एक्सपोनेंट नहीं रखना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव। तो ये बिल्कुल सही, फिर यहीं पे बात खत्म हो गई। सर ऊपर वाला भी ऊपर में भी ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, यहाँ सब खत्म हो गया नहीं। Yes, sir. अब अगला देखो, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, -3 की पावर 4 into 5/3 की पावर 4, तो -3 की पावर 4 है। अच्छा एक बात बताओ कि -3 को क्या -1 into 3 लिख सकते हैं? Yes, sir. और अगर a into b हो तो दिव्या बताओ, अगर इसके ऊपर m लगाओ तो क्या लिखोगे? बोलो। a की पावर m into b की पावर, अगर मैं कहूँ कि 2 into 3 का स्क्वायर है तो क्या 2 का भी स्क्वायर होगा 3 का भी? क्योंकि इसको 2 बार लिखना है और तुम देखो कि ऐसे लिखते ही तुम्हें पता चल जाएगा, हाँ 2 पे भी तो होना चाहिए, नहीं पता चल रहा है क्या? तो अलग अलग लग जाएगा। उसी तरीके से यहाँ और इस वाले में देखो तो ये 5 की पावर 4 और नीचे क्या है? अच्छा इसको अब अलग अलग लिखो, -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 और अपॉन, ये तो कट गया। अब ये बताइए मयंक, -1 की पावर 4 कितना होता है? ऐसे सोचो। तो इसका इसमें किया 1, उसका उसमें किया 1, 1 का 1 में किया, तो ये 1 आ गया। तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आ गया? 5 की पावर 4 हो गई। सर हम लोग उसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 4 और 4 तो सेम है, फिर -3 into 5/3, फिर उन सबको ब्रैकेट में लेकर रेज़ टू द पावर 4। ये भी अच्छा है, ये मेथड देखो जैसे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि चूंकि इससे अलग अलग हो तो एक साथ कर लो, पावर तो सेम है ना। इफ एक्सपोनेंट्स आर सेम देन द बेसेस आर यूनाइटेड, तो बेस को अब एक साथ यूनाइट कर लो। ये कर लिया ना, मतलब यहां से यहां पहुंच गए, और फिर 3 से इसको 3 काटा और फिर -5 की पावर 4, सर इसका आंसर दोनों है। फिर -1 into 5 लिख के पावर 4 कर दिया, तो -1 की पावर 4 और इंटू 5 की पावर 4, तो ये 1 हो गया और इंटू 5 की पावर 4। मतलब सिंपलिस्टिक लिखना है, ऐसा नहीं कि 2 आंसर है, जो सबसे छोटा हो वो लिखना चाहिए। तो ये ज्यादा ठीक है, यहाँ पे नहीं छोड़ो, यहाँ तक लिखो। इसमें छोड़ने से कोई फायदा नहीं था क्योंकि निगेटिव जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा था, निगेटिव सर्वाइव कर जा रहा था, इसलिए मैंने इसको कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ में इसको नष्ट कर सकते हैं तो नष्ट कर दो। अब जरा देखो आगे है 4th क्वेश्चन, 3 to the power -7 divided by 3 to the power -10. So देखो 4th 3 to the power -7 डिवाइडेड पर से लिख लो 3 to the power -10 और फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power, पहले जरा इस पे लगाइए रूल, सर a की पावर m -7, तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर -7 माइनस 10 और इंटू 3 की पावर -5, इससे निकालो, फिर इनको आपस में कर लेंगे दूसरे रूल से। 3 की पावर 3 हो जाएगी। देखो तो 3 की पावर -7 प्लस 10 हुआ क्या, और 3 की पावर -5, तो ये 3 की पावर 3 हो गया और इंटू 3 की पावर -5। अब बताओ जसमिता आगे क्या लिखें? बोलो शौर्य। सर 3 to the power 3 into 1 to the power 1/3 की पावर 5। ऐसा करना चाहते हो? और कोई रूल लगा देते हैं।
यस सर 3 सर पावर प्लस ब्रैकेट में माइनस प्लस माइनस 5, सो 3 की पावर -2 हो गया। अभी पॉजिटिव में इसको बदल दो, तो क्या करें? 1/3 की पावर 2। ठीक है, हाँ सर वो तो उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इसका 3 की पावर -7 कर तो सकते हैं, तो भी आ जाएगा, फिर है वही चीज, जैसे करना फिर ऊपर से नीचे ले आना, ऐसा भी कर सकते हैं। जो भी है हमने सिंपल जो रूल है वही लगाए हैं। अब आगे देखो 2 की पावर -3 दैट इज और इंटू -7 की पावर -3, क्या दोनों पे सेम एक्सपोनेंट है? और यदि दोनों पे सेम एक्सपोनेंट है तो a टू द पावर m और b टू द पावर m, अगर मान लो तो इसे क्या लिखा जा सकता है? ab की पावर, जब ऐसे लगाना तो ब्रैकेट जरूर लगा देना, नहीं तो माना थोड़ी आएगा। तो हम इसमें क्या लिखते हैं? 2 इंटू -7 की पावर -3, तो ये क्या हो गया? -14 की पावर -3, फिर क्या लिखें? देखो इसमें माइनस को आप खत्म नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो, जैसे उसमें खत्म कर दिया था ना -5 में, तो ये तो सरवाइव करेगा, इसलिए ऐसे ही रखो। यही सिंपलिस्टिक है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, इसलिए इसको ऐसे ही रखो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखिए, सर हाँ सर 1/-4 में ब्रैकेट लगाना, -14 में ब्रैकेट लगाना जरूरी है? देखो अगर मान लो ये चीज होती है, अगर ये बताओ क्या -3 की पावर 4 और -3 की पावर 4 ये सेम है कि अलग अलग है? बोलो। देखो इसको लिख सकते हो -3 इंटू 3 इंटू 3, जिस पर पावर लगी है उसी को उतनी बार लिखना है। अब इसमें लिखना पड़ेगा -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, तो ये अलग है, इससे आ जाएगा -81 और जबकि इससे आएगा +81, तो दोनों में फर्क है। आपको ये पूरे पे ही -3 है, माइनस अगर अलग लिख दिया आपने, ब्रैकेट नहीं लगाया, तो 14 के ऊपर ये लगेगा, ये माइनस कहेगा हम तो आजाद हैं घूमेंगे, तो ये फिर ये रामलला के दर्शन करने चला जाएगा। ये तो अच्छा नहीं है ना, उसको बांध के रखो, कह दो तुम पे भी -3 है, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब देखो थर्ड देखिए, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 और इंटू 2 का स्क्वायर, तो रिया बताओ। सर 1 प्लस 1/4 इंटू 4, ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लिया, 4 बोलो। प्लस 1 4 प्लस 1, इंटू 4, ये 4 से 4 कट गया, 5। 5 हो गया। सेकंड देखिए 1/2 की पावर -2 दैट इज 2 की पावर -1 इंटू डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2, 2 की पावर -2, ये पूरा एक साथ है, तो इसको लिखो 1/2, इसको लिखो 1/4 और डिवाइडेड बाई, इसको भी क्या लिख दो, इससे लक्षिता क्या आएगा? आप बताओ, हमें पता तो नहीं है कि क्या होगा, सृष्टि बताओ। 1/8 और इसको इंटू कर दो और चीजें पलट दो, इंटू 2 की पावर इंटू 4, और 4/1 कर दो, अब कितना आएगा? 1/2। अब इसका एक थर्ड क्वेश्चन लास्ट आज का देख लीजिए, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 एंड 1/4 रेज्ड टू द पावर माइनस, इसको बताओ लक्षिता। सर 1 की पावर -2 अपॉन में 2 की पलक बताओ। सर 2 की पावर 2 2 के बस पलट ही दो, और क्या करना है, कभी सवाल नहीं करा था। प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2
4 के पावर 2 इसको पलट दो। 4 plus 9 plus 16 29। बस इतना ही रखिए। कल से ये क्लास का टाइमिंग रहेगा। Welcome.